नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल जैनी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, दरअसल वो बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी लाइफ को लेकर। ठीक है, आपने बहुत सारी बार ऐसा महसूस किया होगा, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल ही जाता है, कार्ड वगैरह से, लोन वगैरह से, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपको पैसा उधार दे देता है। ठीक है, तो जब आपको उधार पैसा मिलता है तो उससे आप कुछ ऐसा एक्साइटिंग करने की सोचते हो, यार इससे मैं पैसा बना लूँ, इसको डबल कर लूँ, या फिर इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूँ जहाँ से मेरे को इसको अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। दैट्स अपना ये अपना एक होता है टारगेट, कि जहाँ भी अपन पैसे लगाए वहाँ से अपन को रिटर्न में कुछ मिलेगा, जिससे अपना प्रॉफिट होगा और अपन लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है, प्लान उल्टा पड़ जाता है ना। जैसे मान लो अपन ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक नीचे आ गया, कंपनी नीचे आ गई, ठीक है। कहीं ज़मीन में इन्वेस्ट किया, लैंड एक्वायर की, उसमें रोड निकल गया, कुछ भी कारण से वहाँ की पॉपुलेशन वजह, सिविलाइजेशन वजह से वो पैसा मतलब डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर जीरो हो जाता है स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में। या फिर अपन ने कुछ ऐसा बिजनेस डाला, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खोला, गलत लोकेशन पे खोल लिया, वहाँ पर अपने फंडिंग इतनी कर दी कि 15 लाख रुपए लगा दिए रेस्टोरेंट पे, कस्टमर्स नहीं आ रहा, उसका रिटर्न ही नहीं निकल पा रहा है। फिर एंड ऑफ द डे उसको बंद करना पड़ता है, मशीनें वगैरह, जो भट्टी वगैरह, मतलब जो उसका जो सामान था अपन को बहुत कम दामों में बेचना पड़ता है। तो उस कारण से अपना क्या लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर अपन उस लॉस को एक्वायर करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, या फिर और दूसरा बिजनेस ट्राई करते हैं। जबकि जेब में पैसा नहीं है, अपन सिर्फ सोच रहे, बैठे बैठे सोच रहे हैं और बिजनेस पे बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। ये अपना नेचर में आ चुका है कि अपन को बिजनेस ही करना है, अपन दूसरे से पैसे उठाएंगे, अपन इस काम में लगाएंगे, उस काम में लगाएंगे। लेकिन उसमें लॉस होने का एक इम्पोर्टेंट कारण ये है कि लैक ऑफ नॉलेज। उस धंधे की या फिर उस बिजनेस की अपन को जानकारी कम है। ठीक है, तो कोई भी अपन धंधा स्टार्ट करने से, अपन ने ई कॉमर्स का स्टार्ट किया अभी, ठीक है, अपन को ई कॉमर्स का सिस्टम ही नहीं पता। उसमें रिटर्न्स वगैरह भी आता है, उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। या फिर पैकेजिंग मटेरियल होता है, उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, दुकान का रेंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। काम कौन करेगा, पैक कौन करेगा, अपन कितना टाइम दे रहे हैं इस चीज़ को, उतना टाइम का रिटर्न मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद अपन उसकी प्राइस टैग डालते हैं उसके ऊपर। मान लो ये प्रोडक्ट अपना कोई ABC प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की रेट अपन 150 रुपये रखते हैं, 150, 160, वोट और जो भी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों में प्रॉफिट ना होने का सिर्फ एक ही कारण है। क्या कारण बताने वाला हूँ मैं आपको। इस थर्ड क्लास इस थर्ड क्लास आइडिया है, दिस इज थर्ड क्लास। ठीक है, अपने आइडिया के ऊपर ही शक करने लग जाता है कि इस आइडिया खराब है। नहीं, आइडिया खराब नहीं है, जो अपना इंटेंशन है, जो अपने एक्सपेक्टेशन रख रखी थी, वो बहुत ही हाई लेवल थी। ठीक है, अपन सोच रहे ये बिजनेस स्टार्ट किया, कल से पैसा दबा दबाने, अरे परसों के दिन तो अमीर बन गए, ये 4x4 में घूमेंगे आराम से। लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी स्टेज होती है, उसमें फर्स्ट जो होता है वो सर्वाइवल मोड होता है, कि अपन को कुछ भी करके इसमें कंटिन्यूस बने रहना है। जैसे मान लो किसी टीम की 4 विकेट गिर जाए पहले पहले ओवर में, उसके बाद अपने फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, 200 का टारगेट है, 250 का टारगेट है, डजेंट मैटर, वो महत्व नहीं रखता। महत्व क्या रखता है, अपन क्रीज पर टिके रहे, जैसे बोले 100 बोले डॉट खोल खेल लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अपना टीका रहना जरूरी है। तो बिजनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि अपना टीका रहना जरूरी है। समझ लो, नेवर गिव अप एक कोट है इंग्लिश में, नेवर गिव अप, कभी अपन को हार नहीं माननी। ठीक है, तो इससे अपन जब नेवर गिव अप वाली पोजीशन पे आते हैं, तो अपन को लगता है यार ये गलत करे, अपन इसमें इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, अंधाधुंध चेंजेस करने। चेंजेस परिवर्तन संसार का नहीं है, चेंजेस लाए हैं, लेकिन चेंजेस माइनर होना चाहिए। जो अपनी मेन लाइन है, जैसे अपन मान लो वायरिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी पटरी बिछाते हैं, तो एक मेन लाइन होती है, उसकी सब कॉन्टिनेंट लाइन जाती रहती है। ठीक है, तो अपना जो मेन बिजनेस पे उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। अपन मेन लाइन को बिल्कुल माइनर टाइम दे रहे हैं, आधा घंटा ही टाइम दे रहे हैं, उसके पास उसको टाइम ही नहीं दे रहे। जैसे ई कॉमर्स वगैरह, उस पर लिस्टिंग वगैरह करनी, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको टाइम नहीं दे रहे। उसके अलावा फालतू का एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यार मैं ये से कंटेंट क्रिएशन कर लूँ, मैं ये से ब्रोकर बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, एडिटिंग सीख लूँ, वो सीख लूँ, जिम बना लूँ, बॉडी बना लूँ, स्विमिंग बन जाऊँ, स्विमिंग कोच बन जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेवल एजेंट बन जाऊँ, बुकिंग एजेंट बन जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब सोचते रहते अपन। उसके अंदर क्या होता, अपना जो टाइम, दिन की पूरी एनर्जी थी, दिन का जो टाइम था, वो सारी चीज़ें उसमें लग जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, कुछ भी पिन पॉइंट वर्क नहीं हो पाता है। समझने का ट्राई करूँगा क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गोल डिसाइड करो, नीचे डिसाइड करो भाई अपन को ये काम करना है। ठीक है, एक बार सेलेक्ट कर लिया तो उसमें बैक स्टेप मत आओ कभी भी। ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जब वो कहावत बनी है ना
जब तक रुकेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। वो इंसान पहाड़ को तोड़ देता है, ठीक है। अगर वो रुक जाता तो पहाड़ टूट पाता, ही कहावत बन पाती नहीं ना, ऐसा होता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन ले लिया, डिसीजन पर कायम रहो। किसी दूसरे की बातों में आके या फिर किसी बाहर बाहर से कुछ कंज्यूम करके, कुछ रील्स वगैरह देख के एक तो पंप मत हो बहुत जल्दी, किसी से मोटिवेट मत हो यार वो काम ऐसा करा, वो सक्सेसफुल हुआ, अपन बन जाए नहीं। वो उसका नज़रिया था, उसने किस इंटेंशन के साथ किया, उसने उसके पीछे कितने साल लगाए हैं, तब जाके उसने वो सिंगिंग की लाइन चूज़ की है या पेंटिंग की लाइन चूज़ की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अपन क्या करना, अपन जिस पोजीशन पर, क्या वो बंदा उस पोजीशन पे था? नहीं था ना। लेकिन अपन को क्या 1% गुड, अच्छा 1% डेली अच्छा अच्छा बनते जाएंगे, 100% टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे उसके बारे में पूरी नॉलेज रखो, ठीक है। प्रोडक्ट की, डिमांड की, सप्लाई की, मैन्युफैक्चरिंग की, है ना, वो एम्प्लॉयज़ वगैरह सब की कॉस्ट वोस्ट काट कर, मतलब बिजनेस करना बहुत आसान है। लेकिन उसमें मेन दिक्कत ये होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन। कई बार अपन के कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मैं सोचते हैं यार 10 के हम लूँगा, 20 में बेच दूँगा, सीधा सीधा 10 रुपये प्रॉफिट है। लेकिन उसमें अपन ने ये सोचा मेरा टाइम भी जाएगा लाने में, गाड़ी का पेट्रोल भी बलेगा, वहाँ टाइम कंज्यूम होगा। किसी ने गलत सेव दे दी, मान लो 10 रुपये की सेव थी, 20 रुपये में तो बेचूंगा, उसमें से 5 खराब निकल आए फिर। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। लेकिन ये सारी चीज़ें सोचने से कुछ नहीं होता, अपन कुछ काम करेंगे जब एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस से सीखते हैं अपन कि यार ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से आदमी सक्सेस होता है। ऐसे बैठे बैठे बातें करने से, लोन वगैरह का पैसा इधर से उधर घुमाने से नहीं होता, ठीक है। एक्सपीरियंस लो, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आज का डे रूटीन बताता हूँ। और सबसे पहले उठा, मैं 6 बजे उठा, स्विमिंग करने गए, मस्त स्विमिंग किया, बढ़िया डीप वाटर में 8 फुट गहराई में, बढ़िया ज़बरदस्त मज़ा एंजॉय के साथ। उसके बाद आए, आज करंजी से तो उनके लिए मैंने एक डेरी मिल्क लेके गया था 10 वाली। कल उन्होंने मेरे को टॉफ़ी दी थी, इसलिए गुड वर्क, ठीक है। ऐसे मैं किसी को गिफ्ट वगैरह देता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से गुड फील होता है। ओ माई गॉड, दिस इज वन थिंग। आज फिर आया वहाँ से, होर्ड्स वगैरह पैक किया। होर्ड्स पैक करने के बाद अजय को पेमेंट देना, तो उसके लिए 55,000 रुपये का चेक 12 तारीख को दिया, वो कैंसिल हो गया क्यों, लतीफ़ ने 20,000 रुपये कैश दी थी। उसके बाद मैंने 30,000 का 35 का चेक वापस बना के दिया। 35,000 केस निकला है, केस मेरे पास रखा हुआ अभी, वीडियो वायरल हो जाए तो कोई चोरी करने मत आ जाना, ठीक है। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का, आउट स्टैंडिंग का, कितना अमाउंट आउट स्टैंडिंग है, ठीक है। डायरी भी मेरे आसपास ही रखी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इसमें आपको पिन पॉइंट वार्ड बताऊँगा मैं भी, ये देखिए इसमें, ठीक है, दिख रहा होगा, दिख नहीं पा रहा होगा आपको, ये फ्रंट कैमरे में समझ चाहिए आती है। ये लिखा हुआ है 10,18,834 रुपये का करंटली आउटस्टैंडिंग है मेरा, ठीक है। ये कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनेगी, कल इसी टॉपिक की बात करें कैसे हुआ। लेकिन अभी क्या है, हो चुका है, प्रेजेंट भी नहीं है। इसको मेरे को कुछ भी करके फुलफिलमेंट करना है, कितने एफर्ट्स मारने पड़े, मैंने डबल करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े, लेकिन ये मेरे को चुकाना है, ठीक है। तो ठीक है, गुड नाइट। हाँ, इसका फिर आरती करके, आरती करने के बाद प्रियांशी दीदी के लिए वो जाति मूल बनवाने के बाद भी लेके गए साथ में, ऑर्डर्स दे के, फिर डॉक्टर चांद सिंह पंवर जी के हस्ताक्षर वगैरह करवाए। फिर अजय के पास एक पटवारी भैया रहते, उनके पास गए, वो वहाँ पे थे नहीं, घर आया, करेला और एक रोटी खा के आई एम फील गुड। वीडियो शूट कर रहा हूँ, उधर चाचा जी चिल्लम चिल्ली करने लगे, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको, कुछ भी काम कर रहा हूँ ना, थोड़ा मैच्योर बन के करूँगा। क्या इसमें मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सारी कैलकुलेशन लगा के चलो, ठीक। क्योंकि इंसान अपन पहले कैलकुलेट करते नहीं कुछ भी चीज़, टाइम एफर्ट्स मनी, है ना। किसी चीज़ को कितना टाइम दे रहे हो उतना अपन को रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल ओवर मतलब पूरा लाइफ है ना, वो पूरी कैलकुलेशन के ऊपर टिकी हुई है। अपन पहले रिलेशनशिप वगैरह बनाते उसमें कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं यार, अपन इसको इतना सा टाइम दे रहा है कि अपन को इतना टाइम दे पाएगा, है ना। तो प्यार वगैरह में तो कैलकुलेशन नहीं चलती है, लेकिन प्यार मतलब ठीक है, आप समझ जाइए, आप मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस मामले में, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी करके रखो, प्यार वगैरह रिलेशनशिप वगैरह में नहीं कर पाओ तो बिजनेस में आखिरकार करके चलो, है ना। सारे खर्चे वगैरह जोड़ जुड़ा के फिर स्टार्ट करो, ज़बरदस्त नॉलेज के साथ करो, अच्छा है, कुछ सिंपल है प्लान, मतलब पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसान है, आसान, टेक इट ईजी। जितना अपन को सीरियस लेंगे, जितना डीप लेंगे उतना चलता जाएगा, लेकिन वही है, मेच्योर हो, है ना। गुड नाइट।
सी यू सून, स्वीट ड्रीम्स। ओके, लव यू दोस्तों, बाय।